हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेश और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद लोकेश वार्ष्णेय में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मैथमेटिक्स के जो पिछला पार्ट था हमारा रेशियो और प्रपोर्शन वाला, उसके जो बाकी के क्वेश्चन रह गए थे 4 क्वेश्चन मैं उनको बताने वाला हूँ। तो आज हम रेशियो और प्रपोर्शन का जो पार्ट सेकंड है उसमें 4 क्वेश्चनों को समझेंगे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमारा 7th क्वेश्चन है a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 2:3:4 हो तो a अपॉन b और b अपॉन c तथा c अपॉन a का वैल्यू हमें बताना है। तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 था कि जब भी हम रेशियो को अलग करते हैं, जैसे a रेशो b रेशो c है, हमारी वैल्यू 2:3:4 है। तो जब हम इनको अलग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x और c की वैल्यू हो जाएगी 4x। ठीक है, तो इन तीनों को हमने क्योंकि x का किसी एक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमको बताना है a अपॉन b, तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी होगी 2x, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू हमारी 3x। तो इसका मतलब हमारा x से x कट गया तो कितना बचा 2/3। ठीक है, ऐसे हमने b अपॉन c की वैल्यू निकाली, तो b की वैल्यू कितनी है 3x और c की वैल्यू है 4x। तो इनको भी हमने x से x कैंसिल आउट कर दिया तो हमारी वैल्यू हो गई 3/4। ऐसे हमने c अपॉन a की वैल्यू भी निकाल ली, तो c अपॉन a की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, क्योंकि c की वैल्यू है हमारी 4x और a की वैल्यू है हमारी 2x। तो इससे हमने इसको काटा तो हमारी बची 2 से हमने 4 काट दिया, 2 2 जा, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 2/1। अब हमें क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्या है, क्वेश्चन का ये बताना है हमको। तो हमने इन तीनों की वैल्यू अलग अलग तरीके से निकाल ली, तो इनका हमें रेशियो बताना है तीनों का। तो हमें क्या करना पड़ेगा 2/3 रेशियो a अपॉन b की वैल्यू हो गई है ना, और b अपॉन c की वैल्यू जो है वो कितनी थी 3/4 हो गई, और c अपॉन a जो पूछ रहा था क्वेश्चन में उसकी वैल्यू हो गई हमारी 2/1। ठीक है, अब इनको हमें जैसे इनमें क्या है कि अलग अलग सभी का रेशियो दे रखा है और इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी है। तो अगर हम इनको चाहते हैं कि केवल इनके सारे डिनोमिनेटर हैं वो हट जाएं, तो हम क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम लेंगे 3 4 1। तो 3 4 1 का एलसीएम लेंगे, अगर हम 3 4 1 का एलसीएम लेंगे तो का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा हमारा 12, क्योंकि 3 4 12 हो गया। जब 12 आ गया तो हम इनको चेंज करने के लिए क्या करते हैं 3 और 4 और 1 का इनको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 में डिवाइड लगाएंगे इसके डिनोमिनेटर से, मतलब 3 से। तो 2 जब हमने 3 से डिवाइड लगाया इसमें तो 3 4 12 हो गया है ना, और 4 आया, इसका मतलब 4 का जो मल्टीप्लाई है वो 2 में करना पड़ेगा हमको। ठीक है, जो 4 का मल्टीप्लाई है वो 2 में करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 4 2 8 हो गया। और 4 का जब हमने अब किस में करना है, हमें एलसीएम में डिवाइड लगाना है, मतलब 4 से 12 में डिवाइड लगाना है, तो 4 3 हो गया, तो 3 3 कितना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो 3 3 9 हो गया, और इसमें 1 है तो 1 से अब हम 12 में लगाएंगे डिवाइड, तो कितना बचेगा 12, तो 12 2 24। तो ये जो वैल्यू आई 8:9:24, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी a रेशो b रेशो a अपॉन b की और b अपॉन c की और c अपॉन a की। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू 1/4b हो गया, b इज इक्वल टू 1/2c हो गया। तो हमें a b c तीनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जब हमें a इज इक्वल टू 1/4b दे रखा है, तो ये जो b है इसको हम इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब a अपॉन b की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1/4 आ गई। ठीक है, और b और c की ऐसे हमने क्या करा है कि b की वैल्यू कितनी रखी है 1/2c दे रखी है, तो इसका मतलब b के नीचे जब हम c को लेके आएंगे घुमाकर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनको अब हमें अलग अलग कर लेना चाहिए। तो हमको पता है कि पिछली जो वीडियो में हमने बताया था आपको कि जब 3 रेशो
दे रखे हों, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, इसमें जो कॉमन है वो बी है, तो हम इसको इन तीनों का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ए, फिर लिखेंगे हम बी और फिर लिखेंगे हम सी। तो ए का रेशियो और बी का रेशियो कितना है? 1 और 4, ठीक है। और बी और सी का रेशियो क्या है? बी का वैल्यू कितना है? 1 और 2, इस वाली वैल्यू से, ठीक है। तो अब इनको हमें एक, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कॉमन बनाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। जब मैंने यहां 4 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेम करने के लिए। तो वैल्यू कितनी हो गई? अब इनकी रेशियो कितना आ गया? ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1:4:8। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पिछली वाली वीडियो जो है उसकी पार्ट 1 रेशियो प्रोपोर्शन का, उसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है जो मैंने आपको बताया, ए और बी और सी तीनों में रिलेशन बताने के लिए, तो वो एक ट्रिक से मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि अनुपात 4 की पावर जो है वो 3.5 है, रेशो 2 की पावर 5 है, तो कितना होगा? तो हमें इसको बताने के लिए क्या करना होगा कि 4 की वैल्यू जो है वो 3.5 अपॉन 2 की वैल्यू 5 दे रखी है। अब हम इसको ऐसा करेंगे कि इस जो 4 है उसको भी हम क्या करेंगे, 2 की पावर में बना लेते हैं। तो हमको पता है कि 2 की पावर 2 होती है और उस पर भी क्या चढ़ा हुआ है? 3.5 चढ़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है? 2 की पावर 5। अब हमको पता है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो इनका रिलेशन आपस में मल्टीप्लीकेशन का हो जाता है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3.5 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 7। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? 2 की पावर 5 चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब दोनों इनमें इस वैल्यू में दोनों में जो 2 है, जो बेस है वो दोनों में 2 और 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब रेशियो किसी भी पावर में बेस सेम होता है तो डिनोमिनेटर वाली जो होती है वैल्यू, उसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ठीक है। जब जो ई की एक्सपोनेंशियल में या जब किसी पावर वाली फॉर्म में बेस जो होता है वो सिमिलर होते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। मतलब 2 की पावर 7 में जो 5 है ये ऊपर पहुंचा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 2 बची, और 2 की पावर 2 की मतलब हो गया आपका 4। इसके नीचे हम 1 भी मान सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ नहीं रहा, 1 1। तो इनका जो रेशियो का आंसर आया वो 4/1 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की ये दे रखा है हमें A/3 इज इक्वल टू B/4 B/7 दे रखा है और हमें A+B+C/C की वैल्यू बतानी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों के बराबर में किसी हम एक कांस्टेंट को मान लेंगे, ठीक है ना, जो कि हमने K मान लिया। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो 2 हैं, A/3 जो है वो K के बराबर होगा, B/बराबर होगा, और जो C/7 है वो भी K के बराबर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग से हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे A/3 की वैल्यू क्या हो गई? K, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई? 3K, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो गया। दूसरा है कि B/4 जो है वो क्या हो गया? K हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? B की वैल्यू जो है वो 4K हो गई, ठीक है। ऐसे ही C/7 इज इक्वल टू क्या हो गया? K। इसका मतलब क्या हो गया कि जो C की वैल्यू है वो 7K हो गई, ठीक है। तो हमको तीनों की वैल्यू मिल गई C। तो फ्रेंड्स हमें C की वैल्यू क्या मिल गई? 7K मिल गई। अब हमें बताना क्या है, इसमें A+B+C/C की वैल्यू बतानी थी। तो इनमें हमने क्या करा कि तीनों की वैल्यू लगा दी। A की वैल्यू हमने 3K आई थी हमारी, तो 3K लगा दी, ये वाली है ना। और B की वैल्यू 4K आई थी तो 4K लगा दी, और C की वैल्यू 7K लगा दी। जब हमने और C अपॉन में भी था डिनोमिनेटर में, तो हमने क्या करा कि इसकी वैल्यू भी 7K लगा दी। जब इन तीनों को ऐड किया तो हमारा हो गया 14K। 14K/7K, K से K कैंसिल आउट हो गया, तो और 7 से 14 2 टाइम्स कट गया, तो इनका जो रेशियो आया है वो 2/1 आ गया। इस तरीके से हमने ये वाला सवाल कर लिया है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो बाकी के 4 क्वेश्चन रह गए थे हमारे पिछली वीडियो में, वो भी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, ठीक है ना। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।